नमस्ते, मैं आनंद सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूँ। पहले तो मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, आप सभी का नमस्कार करता हूँ और तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के लिए मैं इतने समय के बाद मैं वीडियो जो है बना रहा हूँ। और वीडियो अपलोड करने का, बनाने का मैंने तो सारी चीज़ें छोड़ दी थी काफ़ी समय से। तो मुझे एक चीज़ ज़रूर जो एक खींचती है कि आपका व्यक्तित्व जो है और आपका व्यक्तित्व के साथ साथ आपकी जो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, तो उस नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए, लेते हुए आज मुझे ये पुनः ये एहसास हुआ कि मैं आप लोगों के से एक के से आप वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से मिलूं और मुखातिब हूं और उसके बाद मैं फिर आप अपनी बात को, मंतव्य को मैं प्रकट करूं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, इस टॉपिक का विषय है देश के नाम संदेश। जो ये मेरा वीडियो है इसकी जो थीम लाइन है, टैग लाइन है, देश के नाम संदेश में हम आप लोग जानते ही होंगे काफ़ी दिनों से जो है नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट को लेकर क्योंकि बात करनी बहुत ज़रूरी है, अहम ज़रूरी बात है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। और तो इस प्रोटेस्ट को लेकर हम वीडियो के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हैं, बहुत सारे प्रिंट मीडिया भी हैं जो कि इनको कवर कर रहे हैं। और बहुत सारे नेशनल टीवी पे तो अभी तक तो 40% तक ही दिखाया जा रहा था, लेकिन जब एक्टिविटीज़ बढ़ी, वहाँ पर बढ़ी हैं एक्टिविटीज़, तो उस तरीके से फिर बाद में फिर उस चीज़ को दिखाया जाने लगा मीडिया के माध्यम से, नेशनल मीडिया के माध्यम से। लेकिन मैं एक ज़रूर बात कहना चाहूँगा, बच्चे जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, कुछ ना कुछ तो उनकी मांगे जो हैं, जो भी सारी मांगे हैं उनकी, सरकार को ज़रूर से ज़रूर उनकी मांगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और जो भी एक डेलीगेट जो है, कहते हैं नहीं कि उन्हें त्वरित तौर पर इस चीज़ का हम उनसे आग्रह ही कर सकते हैं सरकार से, अपने मंच के माध्यम से, अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपने माध्यम से। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चों की मांगे हैं उस चीज़ को देखते हुए, उस चीज़ को देखते हुए आपको उन सभी की मांगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जो भी उस पर जो भी विशेष तौर पर काम हो सके, जो विशेष बातें हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन सब चीज़ों का त्वरित निवारण करना चाहिए। बिना निवारण तो होगा ही, बिना निवारण के तो कोई काम होगा नहीं, कोई काम बनेगा नहीं। तो मेरी आप लोगों से विशेष तौर पर ये आग्रह है, विनती है कि इतना सब कुछ बिगड़ने के बाद अगर कोई काम बनता है तो फिर उसमें वो बिगड़ ना पाए कोई काम, उसके पहले ही सारी चीज़ें हम व्यवस्थित कर लें, ठीक कर लें। जैसे होता नहीं है कि जब तक हमें अत्यधिक तकलीफ़ नहीं होती है हम बड़े डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं, तो वैसे ही एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। वैसे तो मैं एक बात और कि जो भी प्रोटेस्टर्स को लाठी डंडों से पीटा गया, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैं आप लोगों के संदर्भ में मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी पिटाई के रूप में जो भी दिल्ली पुलिस या रैपिड एक्शन फोर्स या जो भी आर्म्ड फोर्स जो भी वहां पर डिप्लॉयमेंट है, जो भी डिप्लॉयड है वहां पर प्रेजेंट टाइम में, अभी हमें, क्योंकि हम जो है मीडिया के माध्यम से ही हमें चीज़ें देखने को, समझने को मिल रही है। एक चीज़ और वहाँ पे निकल के आई कि काफ़ी लोगों ने नेम प्लेट नहीं लगाई थी। नेम प्लेट क्योंकि गिरने का भी, क्योंकि नाम की आइडेंटिटी रहती है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं अपना भी इस चीज़ को मैं पहले ही कवर कर लेना चाहता था कि मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम आनंद सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ का मूल निवासी हूं। और हमारे क्षेत्र, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है, मुझे अपने नाम को सबसे पहले बताना है कि जैसे मैंने इस वीडियो में काफ़ी देर में थोड़ा सा मैंने बताया, लेकिन ना अब मैं इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है, आप वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और आपके बैच में जो है, बैच में आपका नाम गायब है, हटा हुआ है, तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है। जहाँ तक ये हमारी बात है कि हमें किस नाम से लोग पुकारें, किस नाम से, किस नाम जो है बहुत बड़ी आइडेंटिटी होती है। और वो उसी के लिए तो हमें वो विशेष जॉब मिली है,
जिसके लिए वहाँ पर हम दिल्ली में खड़े हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। और हाँ, ये भी मीडिया के माध्यम से, जैसे कल समदीस जो है अनफिल्टर्ड समदीस जी जो है मीडिया के से ही हैं, तो वो भी अनफिल्टर्ड उनके चैनल का नाम है। तो वो भी, उनसे भी काफ़ी बदतमीजी की गई, पुलिस के द्वारा उनको मारा पीटा भी गया है। तो इस चीज़ को लेकर मैं ज़रूर से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो, फिर ललन टॉप के भी काफ़ी एक आध दो पत्रकार हैं जिनके साथ बदतमीजी की गई है, वहाँ पर दिखाया गया है। तो उस तरीके से मैं दिल्ली पुलिस से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ माहौल थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, सिचुएशन बहुत कठिन है, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप थोड़ा सा स्थिति को मेंटेन करें। क्योंकि अभी जैसे घर पे गार्जियंस जो हैं ही, वो भी अपने बच्चों, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन लग नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जैमर लगे हुए हैं, ना किसी का फ़ोन जाता है ना किसी का फ़ोन आता है। पूरा इंटरनेट सिस्टम जो है पूरा प्रभावित है वहाँ पर, जंतर मंतर पर, राजीव चौक से लेकर पूरा जो वो एरिया है। क्योंकि हमारे काफ़ी मित्र हैं, दिल्ली में रहते हैं, अधिकारी भी हैं, तो वो बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो और एक चीज़ और कि क्या ये प्रोटेस्ट जो हो भी रहा है, अच्छा है कि बहुत बहुत लाठियाँ खाई हैं बच्चों ने। और मैं बता नहीं सकता कि हमारे फतेहपुर के भी गए हुए हैं, तो उनको भी काफ़ी लाठियाँ लगी हैं, चोटें आई हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, राम मनोहर लोहिया में इलाज चल रहा है। तो ऐसे भी काफ़ी लोग हैं कि जो देखिए दूर दराज से फिर सुनने को मिलता है कि आपके फतेहपुर के भी गए हैं। तो फिर ऐसे ही सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार सरकार को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। हम लोग जो हैं विशेष तौर पर आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं बस। क्योंकि हम देखिए, जब आप एक चीज़ जान लीजिए, जब आपकी सारी शक्ति काम नहीं करती ना, फिर भक्ति काम आती है, फिर आपका पेशेंस काम आता है। और जो फिर वहाँ पीसफुल तरीके से जो भी, और जितने भी जो है क्या कहते हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं या जितने भी लोग हैं, उनसे मेरी बस यही एक मांग है कि आप प्रोटेस्ट को जो है ऐसे एक नॉर्मल तरीके से, जैसे आप पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जैसे किसी से कोई कुछ नहीं है, फिर दिल्ली में ऐसा होता है जंतर मंतर पे कि फिर लाठियाँ चलनी चालू हो जाती है, अनाउंसमेंट होती है। ये सारी चीज़ें बाकायदा बहुत सारे जो छोटे चैनल्स हैं, मीडिया के लोग हैं, जो जिन्होंने खुद से समाचार को दिखाना, सही चीज़ों को दिखाना जब से चालू किया है, तब से उन्होंने चीज़ों को सीखा है, देखा है। तो उन सभी को मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी मेरे भाई मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या जीवन में वो प्रेरणा बनना चाहते हैं कि हम भी बड़ा बने। मैंने एक चीज़ देखी कल, न्यूज पिंच के जो एक पत्रकार है जिनका मैं बड़े ही गर्व से नाम लेना चाहता हूँ, श्री अभिनव पांडे जी हैं उनका नाम। वो उनकी पत्रकारिता तो बेजोड़ है ही, साथ ही साथ कल मैं वहाँ पे जब राहुल गांधी का लोक कल्याण मार्ग 7 पर जब वो उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं टीवी पर देख रहा था, तो उन यूट्यूब पे तो फिर वहाँ पे फिर जब आते हैं कोई ना कोई, उनसे बक्सर के सांसद रहते हैं, उनसे उनको मिलवाते हैं। तो वो एक इतना बड़ा, बहुत बड़ा, वो जो कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति के, पत्रकार के लिए राजीव शुक्ला जी से जाके मिलते हैं, फिर उनका इंटरव्यू लेने के बाद फिर और पत्रकार जब राजीव जी का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं तो उनको तुरंत वो मना कर देते हैं, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़, एक चीज़ देखिए, आप जब निर्भीकता के साथ जब आप सच्चाई दिखाते हो, बेहतर दिखाते हो, अच्छा दिखाते हो, कुछ बड़ा दिखाते हो, तो सभी जितने भी देश के नौजवान पत्रकार हैं, एक दो पत्रकार ही मैं जैसे श्री अजीत अंजुम जी हैं, ये भी बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करते हैं। सुधीर चौधरी जी हैं, माफ़ कीजिएगा, श्री सुधीर चौधरी जी हैं, वो भी बड़ी ही निर्भीकता के साथ अपना, मतलब बिना भय के अपना वो काम करते हैं और कोई दबाव नहीं रहता उनके ऊपर। और श्री रवीश कुमार जी हैं, ये भी बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं। तो मैं इनका एक एजेंडा लेकर नहीं बैठा हूँ, लेकिन जब आप काम अच्छे करते हो तो आपका नाम लेने में हमें बड़ी ही प्राउड फील होता है और देश के आप प्राउड हो। और एक बहुत बड़ा बेंचमार्क जो है अभिनव पांडे जी ने सेट किया हुआ है, उनकी पत्रकारिता के हम इतने कायल हैं। अभी तो हमसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जीवन में
हम ज़रूर न्यूज़ पिंच को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और ज़रूर से ज़रूर हम चाहेंगे कि जीवन में हमसे मुलाकात हो, उनसे हमारी मुलाकात हो, तो ज़रूर हम उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर ज़रूर उनके लिए ढेरों शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और ये चीज़ अच्छी भी कहना चाहूँगा कि हौसला अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है ना टूटा है। हौसला भी बच्चों का बहुत मजबूत है, बहुत बरकरार है। और इस चीज़ को लेकर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार को वहाँ के होम मिनिस्ट्री को ज़रूर ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इस पर जो है विशेष तौर पर एक उन्हें हमारे अगर कोई सजेशन मांगे तो तत्कालीन रूप से एक विशेष कमेटी बनाए सरकार, तत्कालीन रूप से एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजेस की जो एक कमेटी बनाएं, वो कमेटी पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करें संसदीय कार्य मंत्रालय को, संसद को, और फिर वो उस रिपोर्ट पर जो काम करके फिर त्वरित तौर पर 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर रिपोर्ट अपनी स्टेटस सबमिट करने के बाद फिर पूर्व जजेस की जो टीम है उनके हिसाब से, जो मेरा एक सजेशन है जिसके लिए मैं कहते नहीं छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए बड़ा ही दर्द है क्योंकि मैं वहाँ प्रोटेस्ट में जा नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं क्योंकि पिताजी का हमारे अब बोलना नहीं चाहिए, नेशनल टेलीविज़न है तो कुछ अपने रीजन्स होते हैं। हाँ, पिताजी का हमारे एक्सीडेंट हुआ है तो इस वजह से हम प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये है कि ज़रूर हम आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जीवन में जो है इसका हल आप लोग ज़रूर से ज़रूर निकालें, जल्दी से जल्द निकालें, जिससे कि एक खुशहाल जीवन और बच्चों को जितने भी प्रोटेस्ट में आए हुए हैं उनके लिए मैं जीवन में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो भी कुछ हो रहा है सरकार को इस पर ज़रूर से ज़रूर बात करनी चाहिए, इस पर ज़रूर से ज़रूर सोचना चाहिए। मैं यही आग्रह करूँगा कि जीवन में ऐसे ही आप लोग अपने जीवन को बेहतर करें और अपने भविष्य के बारे में सोचें। बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा होता है और जो ख़राब करते हैं उनके साथ ख़राब होता है। आप एक पीसफुल मतलब एक जैसे आपका प्रोटेस्ट चल रहा था वैसे उस प्रोटेस्ट में ज़रूर आप मतलब शांतिपूर्ण ढंग से जो भी जैसे पहले चल रहा थे सारी चीज़ें वैसे ही अब भी चले और धीरे धीरे ही सही, आराम से ही सही, सहनशील बनिए। जीवन में अगर आपको सफल भी होना है, जितने भी बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बस मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि जीवन में आगे बढ़ते रहें। और ये संघर्ष है और संघर्ष तो करना ही है, संघर्ष तो झेलना ही है। लेकिन मैं इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहूँगा। बस यही कहना चाहूँगा कि देश के नाम संदेश में अगर मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो इस वीडियो के माध्यम से तो मैं उसके लिए आप सभी समस्त देशवासियों से माफ़ी चाहता हूं, माफ़ी मांगता हूं। बस एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा देश के नाम संदेश में कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने प्रोटेस्ट को करिए और एक दूसरे की हेल्प करिए, सहयोग करिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को हमने देखा है मीडिया के माध्यम से और मीडिया के ही माध्यम से जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वहाँ पर बहुत ही जब देखते हैं ना तो आंसू आ जाते हैं। तो ये चीज़ है, पकड़ के रखनी है, मजबूती से करके रखना है। और जीवन में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें, मम्मी पापा से बात करते रहें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर जो है जो कल की जो हम खबर देख रहे थे तो उसमें शाम तक बता रहे थे कि वहाँ पर अभी नेटवर्क जो है बातचीत नहीं हो रही है जंतर मंतर पर, तो वहाँ के फ़ोन को पूरा तरीके से मतलब किया गया है। तो मेरी ये सरकार से ज़रूर गुजारिश है कि मतलब इस पर सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना है और ध्यान देकर इस पर जो भी विशेष रूप से जो भी विशेष मदद हो सके, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं और जिस तरीके से बच्चों को पीटा जा रहा है ऐसे बच्चों को ना पीटा जाए। मेरी तत्कालीन जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, तत्कालीन जो भी पूरी दिल्ली के होम मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनसे भी मेरे विशेष तौर पर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दें। और जो भी दिल्ली के विशेष तौर पर दिल्ली के भी लोग हैं। और एक चीज़ और हमने नोटिस की, वहाँ पर जोमेटो से, स्विगी से, बहुत सारे ऐप्स डिलीवरी से खाना भेजा जा रहा है वहाँ पर कि ऐप्स के माध्यम से कि आप जाएं वहाँ पर खाना डिलीवर हो रहा है। तो काफ़ी एक चीज़ अभी मुझे जो एक विशेष तौर पर एक वीडियो के माध्यम से पता चला है कि वहाँ पर खाने की भी बर्बादी हो रही है।
तो अब मैं जो भी खाना जो है वहाँ पर पार्सल करवा रहे हैं, उनसे मेरा विशेष तौर पर अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो उस पार्सल खाने को अपना वहाँ कराएं, क्योंकि खाना वेस्ट हो रहा है। ऐसे भी वीडियो आए हैं। तो इसी आशा के साथ मैं आनंद सिंह तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। देश की संदेश में मैं अपने बस इतने ही शब्दों के साथ मैं आप लोगों के समकक्ष उपस्थित हुआ था, और मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना आशीर्वाद आनंद सिंह पर बनाए रखें। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एवं देश के नाम संदेश में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपके भी परिवार के बच्चे वहाँ पर गए हैं तब उनसे ज़रूर किसी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी तरीके से उनसे बात करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। उनको ये ना कहें कि आप अच्छे से खाना पीना खाएं, उनको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें कि ये एक समय है, ये भी कट जाएगा, ये एक समय है, ये भी कट जाएगा, यूं ही सफ़र यूं ही कट जाएगा, ये ज़िंदगी है, इससे बच निकलो यारो, ये ज़िंदगी है, इससे बच निकलो यारो, क्योंकि ये संकट भी है, यूं ही कट जाएगा। इसी आशा के साथ मैं आनंद सिंह आप सभी से अलविदा लेता हूं। और अगर मेरी बात एक बार पुनः आप सभी को ख़राब लगी हो, अगर उससे किसी को दुख पहुंचा हो, या ऐसी कोई विशेष बात जिससे कि आपको कष्ट हुआ हो, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। अगर शब्दों में मुझसे कोई गलती हुई हो, हेर फेर हुई हो, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। अगर जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन को ऐसे ही एंजॉय करते रहें। जय हिंद और जय भारत।